हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम कॉनिक सेक्शन का आगाज़ करने जा रहे हैं। उसका पहला टॉपिक है इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सर्कल होता क्या है। उसके बाद उसकी इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। फिर हम एक्सरसाइज 6.1 की तरफ जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे वहाँ से। ठीक है, तो पहले हम बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं सर्कल का। अच्छा, सर्कल जो है असल में हमारे पास, अगर आप देखें स्क्रीन को, तो स्क्रीन पे हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। ठीक है, अगर मैं स्क्रीन के ऊपर पॉइंट्स इस तरीके से ड्रॉ करूं तो मेरे पास इनफाइनाइट पॉइंट्स आ सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट पॉइंट आ सकते हैं। इन इनफाइनाइट पॉइंट्स में कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर बिहेवियर शो करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक फिक्स पॉइंट में ले लूं, इस फिक्स पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो सेम डिस्टेंस पे होंगे इस पॉइंट से। ठीक है, यानी ये कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं और ये सारे के सारे पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका इस पॉइंट से, इस फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस होगा। ठीक है, सेम डिस्टेंस होगा, यानी जितना ये डिस्टेंस है उतना ही इस वाले पॉइंट का डिस्टेंस होगा, उतना ही इस वाले पॉइंट का डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो ये जो फिक्स पॉइंट है इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ ए सर्कल। और जो इसका है, अच्छा, ये जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ ए सर्कल। और जो ये फिक्स डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं रेडियस। ठीक है, तो सर्कल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सर्कल को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि सर्कल जो है डेट इज अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स whose distance from a fixed point is constant and that fixed point is called the center of a circle। और वो जो डिस्टेंस है उस फिक्स पॉइंट का और सर्कल के पॉइंट का, वो डिस्टेंस जो है वो रेडियस कहलाता है। ठीक है जी, तो ये तो हमारा हो गया कि सर्कल होता क्या है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है हम ये देखेंगे कि सर्कल की इक्वेशन अगर हमें दी हुई हो तो उसको हमने पहचानना कैसे है कि ये सर्कल है। ठीक है, उसके लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो एक्स स्क्वायर है, एक्स और वाई वेरिएबल होंगे उसके अंदर। सबसे पहले तो आपने ये देखना है वेरिएबल कौन कौन से होंगे, उसमें एक्स और वाई वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, नंबर टू, जो एक्स और वाई वेरिएबल हैं इनके स्क्वायर्स लगे हुए होंगे, दोनों के स्क्वायर होंगे। ठीक है, ये दूसरी निशानी है। तीसरी ये है कि इन एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो कोफिशिएंट होते हैं वो सेम होंगे। ठीक है, अगर ये 2x² है तो ये भी 2y² होगा। ठीक है, और इनके दरमियान में आपने क्या लगाना है? दरमियान में प्लस लगेगा इनके, यानी 2x² प्लस 2y²। तो ये तीन चार इसकी जो है वो निशानियां हैं जहां से आपको पता चलेगा कि ये सर्कल है। पहले तो एक्स वेरिएबल, एक्स और वाई वेरिएबल होंगे, स्क्वायर्स लगे हुए होंगे, कोफिशिएंट सेम होंगे और दरमियान में प्लस का साइन होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं इक्वेशंस में। ये अगर आप एक्सरसाइज 6.1 में देखें तो आपको नजर आएगा इसके अंदर के, ये देखें एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, एक्स का भी स्क्वायर है, वाई का भी स्क्वायर है। इनका कोफिशिएंट चेक करें। कोफिशिएंट जो है वो एक्स का भी, एक्स स्क्वायर का भी 1 है, वाई स्क्वायर का भी 1 है, सेम कोफिशिएंट है। इसी तरीके से बी पार्ट में चेक करें, 5x² प्लस 5y², कोफिशिएंट भी सेम है और एक्स और वाई के स्क्वायर्स भी हैं, दरमियान में प्लस भी लगा हुआ है। इसी तरह सी पार्ट में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, साथ में कोफिशिएंट इसके 1 1 है। सेम इज फॉर डी पार्ट, डी पार्ट में भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है और कोफिशिएंट सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सर्कल होता है उसमें एक्स और वाई के स्क्वायर्स होते हैं और उसके साथ दरमियान में प्लस होता है और कोफिशिएंट सेम होते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ ए सर्कल कौन सी है। यानी अगर आपको बहुत सारी इक्वेशन दी हुई हो तो आपको पहचान होनी चाहिए कि इक्वेशन ऑफ ए सर्कल कौन सी वाली है इसमें। ठीक है जी, अच्छा जी, ये तो हमारा काम हो गया। उसके बाद आते हैं कि सर्कल की इक्वेशन बनती क्या है। हमारे पास जो सर्कल की इक्वेशन है ये दो तरह की हैं। एक को हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म और दूसरी जो है वो जनरल फॉर्म है।
ठीक है, वी हैव टू टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, वन इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड फॉर्म, द अदर वन इज कॉल्ड अ जनरल फॉर्म। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म को डिस्कस करते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो किस टाइप की इक्वेशन है। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, उसकी इक्वेशन है x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अच्छा, अब स्टैंडर्ड फॉर्म जो है उसमें थोड़ा सा आप इसको पहचानने देखें। अगर ब्रैकेट का स्क्वायर है और यहाँ भी ब्रैकेट का स्क्वायर है, जब आप ये स्क्वायर इसको ब्रैकेट को देंगे तो जाहिर सी बात है एक्स के ऊपर स्क्वायर आएगा, इसी तरह वाई के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। तो हमारी जो कंडीशन है ना कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो है वो होना चाहिए, तो यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आ रहा है। इसी तरीके से एक्स का कोफिशिएंट 1 है, वाई का कोफिशिएंट भी 1 है, स्क्वायर देने से वो 1 ही रहेगा। तो हमारी ये दूसरी वाली कंडीशन भी पूरी, थर्ड कंडीशन भी पूरी हो रही है, जिसमें 2 2 या 1 1 या कोई भी कोफिशिएंट हो उसको सेम होना चाहिए। ठीक है, और एक्स और वाई वेरिएबल भी मौजूद है यहाँ पे। तो ये सर्कल की इक्वेशन को तो फुलफिल करती है। अब इसमें फर्दर इसको स्टैंडर्ड क्यों कहते हैं? इसको स्टैंडर्ड इसलिए कह रहे हैं कि इसमें आपके पास सेंटर गिवन है। इसमें इसका जो सेंटर है ना वो है एच और के। ठीक है, यानी जो x में से माइनस हो रहा है वो इसका सेंटर का x कोऑर्डिनेट है, और y में से जो माइनस हो रहा है वो सेंटर का y कोऑर्डिनेट है। इसी तरीके से रेडियस जो है वो आपका इक्वल साइन के बाद वाला जो r है ना वो आपका रेडियस होगा। ठीक है, इस केस में। तो अब आप जरा अज्यूम करें कि फर्ज करें आपके पास एक सर्कल है, आपके पास एक सर्कल है जिसका सेंटर जो है वो, अच्छा इसकी ना कोई एग्जांपल हम करके देखते हैं कि अगर कोई एग्जांपल हमें दी हुई हो, मिसाल के तौर पे इफ़ आई हैव गिवन लेट से x माइनस टू होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई प्लस फाइव स्क्वायर इक्वल्स टू 25। ठीक है, और एंड देन यू आर आस्क्ड टू फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ दिस सर्कल। इसको कैसे फाइंड करेंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि सेंटर क्या है और रेडियस क्या है? अच्छा, सेंटर के लिए ना याद रखें कि जब कभी भी x में से कोई चीज़ माइनस हो रही हो ना, तो जो चीज़ माइनस हो रही है ना, यानी जो यहाँ पे आपके पास होता है उसका साइन चेंज कर लो सेंटर के लिए। यानी सेंटर आपका क्या बनेगा? यहाँ पे -2 है ना, तो आपने +2 लेना है। इसी तरीके से +5 है तो आपने क्या लेना है? -5 लेना है। ठीक है, क्योंकि जब आप इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे ना तो वी हैव ए नेगेटिव साइन हेयर। तो h जो है वो 2 बन रहा है, +2 बन रहा है। इसी तरीके से आपका ये प्लस है तो नेगेटिव इंटू -5 होगा तो ये -5 आएगा यहाँ पे। या सिंपल आप सिर्फ ये याद रखें कि आपने साइन चेंज करना है इसका। x और y में से जो भी माइनस हो रहा होता है आपने सिर्फ उसका साइन चेंज कर लेना है। -2 है तो प्लस कर दो, +5 है तो माइनस कर दो। ठीक है, और रेडियस के लिए हमें ये 25 है, तो 25 जो होता है वो 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 5 स्क्वायर जो होता है वो 25 होता है। इसका मतलब रेडियस जो है वो आपका 5 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक ऐसा सर्कल है जिसको हम कह सकते हैं कि जिसका, अब आप देखें इसका रेडियस जो है वो 5 है, और पॉइंट कहाँ आ रहा है इसका सेंटर का? 2 यूनिट और 5 यूनिट डाउन यहाँ पे इसका पॉइंट ले लो। ठीक है, अगर फर्ज करें ये आपका 2 है और ये आपका -5 है, तो इसका सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 2 -5। और आपने एक ऐसा सर्कल लेना है जिसका रेडियस जो है वो 5 हो। तो यहाँ से आप जो है वो अम, यहाँ से आप एक सर्कल ले लें। ठीक है, अंदाजे से मैं ले रहा हूँ एक सर्कल जिसका रेडियस जो है वो 5 आ रहा हो। थोड़ा सा आप इसको ऊपर कर लें, यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके सामने आप देखें, इसके सामने बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक जो है ये 5 यूनिट है, और चूंकि रेडियस जो है वो भी 5 है तो ये बिल्कुल यानी यहाँ से यहाँ तक -5 है और रेडियस भी 5 है, तो सर्कल अप्रोक्सीमेटली यहाँ आएगा। अच्छा, आपको सर्कल इसमें ड्रॉ करना नहीं होता, यानी सिर्फ आप समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से इसका सर्कल बनेगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन होते हैं ना इसमें आपको इक्वेशन दी होगी, आपको सेंटर और रेडियस फाइंड करना होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म जब दी हुई होती है तो हमें क्या फ़ायदा होता है? ठीक है,
हमें फ़ायदा ये होता है कि हम उससे सेंटर और उसका रेडियस आराम से निकाल लेते हैं। कोई भी आपको इक्वेशन दी हुई हो, फॉर इंस्टेंस अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं, इस तरह कर लूं, 36 कर लूं, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं सेंटर? आप मुझे बताएं ज़रा। सेंटर आप इसका लिख सकते हैं -2, ठीक है, साइन चेंज कर दिया। और ये -5 है तो ये +5 कर दिया। और रेडियस कितना बन जाएगा? 6 का स्क्वायर 36 होता है ना, तो ये 6 हो जाएगा इसका रेडियस। तो ये सेंटर ये है, रेडियस ये है। कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म आपको दी हुई हो तो आप इजीली उसका सेंटर और रेडियस निकाल लेते हैं। अच्छा, अब जो है एक और इक्वेशन देता हूँ। एक और सर्कल की इक्वेशन है, x² + y² इज इक्वल टू 49। अब आप जरा सोच के बताएं कि इसमें जो है हम क्या करेंगे। इसका सेंटर क्या होगा और इसका रेडियस क्या होगा? ठीक है, सोचें जरा। इसका सेंटर क्या होना चाहिए? क्या x में से कोई चीज माइनस हो रही है? हाँ जी, x में से 0 माइनस करवा दें। इसी तरीके से y में से भी 0 माइनस करवा दें तो y² ही बनेगा। एंड दिस इज 7²। इसका मतलब है सेंटर जो है वो कहाँ पर है? वो ओरिजिन के ऊपर है। और रेडियस जो है वो 7 है। तो अगर x और y में से कोई चीज माइनस ना हो रही हो तो सेंटर जो है वो वो होता है ओरिजिन के ऊपर। ठीक है, यानी x² और y² हो तो सेंटर हमेशा ओरिजिन होता है। और अगर कोई चीज माइनस हो रही है, कोई नंबर माइनस हो रहा है, तो फिर आपने उस हिसाब से देख लेना है कि कौन सा नंबर है, उसका साइन चेंज करके उसका सेंटर निकाल लेंगे। अच्छा। अच्छा, मिसाल के तौर पे अब मैं आपको ऐसे करता हूँ कि आपको सेंटर और रेडियस दे देता हूँ, आपने इक्वेशन निकालनी है। अभी तक जो हम कर रहे थे उसमें इक्वेशन दी हुई थी, आप सेंटर और रेडियस निकाल रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं? अब मैं आपको सेंटर देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं आपको सेंटर दे रहा हूँ, एच और के की वैल्यू आपको मैं दे देता हूँ -2,5, ठीक है। और रेडियस में दे देता हूँ 3। क्या आप इस सेंटर और रेडियस को लेके क्या आप इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं? तो आप चेक करें कैसे निकालेंगे। इसमें हम पहले ये इक्वेशन इसमें लिख लिया, x² y² माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू r²। अब आपने h और k की जगह पे वैल्यूज पुट कर देनी है। ठीक है, आपका h क्या है? -2 है, k जो है वो 5 है। आप इसके अंदर पुट करें इसको, x माइनस -2 होल स्क्वायर, h की जगह पे -2 पुट कर दिया, प्लस y माइनस k की जगह पे 5 पुट कर दिया, इज इक्वल टू r की जगह पे 3 पुट कर दिया। माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। y माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो ये इक्वेशन ऑफ ए सर्कल आ गया। यानी सेंटर और रेडियस दिया हुआ है, आप उसे इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप जाएं यहाँ पे एक्सरसाइज 6.1 पे, तो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे सेंटर दिया हुआ है आपको और रेडियस दिया हुआ है। सिंपली आपने फार्मूला लगाना है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आपने एच के की जगह पे 5 - 2 पुट करना है, आर की जगह पे 4 पुट कर देना है। ये तीन के तीन पार्ट्स जो है ये बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होंगे। ठीक है जी। अच्छा,